हाँ, तो हमारा देश देख लो, प्रधानमंत्री को नौता नहीं आ रहा, मोनालिसा तो हो गई फेमस, और यहाँ प्रधानमंत्री को कोई पूछ नहीं रहा। कफन पे टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, हिंदू लोग, राष्ट्रवादी लोग, जय श्री राम वाले लोग, कफन पे टैक्स। फिर आ गई मोनालिसा। कभी सरकार की जो आज दुर्दशा है, सरकार के कारण भारत की, हमारे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री को नहीं आया नौता, एक उद्योगपति को नौता आया। भारत बड़ा या उद्योगपति बड़ा? कहाँ राष्ट्रवाद? ऐसी लड़की हीरोइन ना बने आगे। भैया कौन मना कर रहा है ऐसी लड़की हीरोइन ना बने? फिर 18% GST क्यों है शिक्षा पे? हर घर आप शिक्षा पहुंचाओगे, 18% टैक्स लेके आप तो क्या कर रहे हो? आप कमाई कर रहे हो शिक्षा से, और मंच पे खड़े होके कहते हो शिक्षा मुफ्त देंगे। आज कितने कॉलेज हमारे आज तोड़ दिए गए, बच्चों के स्कूल कितने मिटा दिए गए। क्या कुंभ में किस तरह से आज आम नागरिक से कर वसूला जा रहा है, ये क्या है? 7,500 करोड़ किसी नेता के घर से नहीं दिया, ना किसी उद्योगपति ने लगा दिया, देश के नागरिकों से GST वसूला है, समझे? रोजगार के लिए आई थी, भगा दिया मोनालिसा को, आप कैसी बातें कर? अरे जो रोजगार के लिए गया उस पर टैक्स लगा के लूटा जा रहा है, धंधा आम नागरिक को करने ही नहीं दिया जा रहा। GST के पैसे से ये पाखंडी लोग मौज कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हुआ तुम्हारा, और एक वो संत राजू दास, ये साला संत है, 2 कौड़ी का व्यक्ति जो महान नेताओं की आलोचना कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है, कभी इंदिरा का विरोध करते हैं, कभी नेहरू जी का विरोध करते हैं, जिन्होंने ये देश बनाया, खड़ा किया। आज उन्हीं की नीतियों पर आज ये प्रधानमंत्री हैं जो आज लाख रुपए के सूट और 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है, चाय वाला। आप मूर्ख बनाते हो देश को किस तरह से, कब तक? कुंभ कुंभ कुंभ। मकसद क्या है? मकसद अपनी इन लोगों ने असफलताओं को, जो $8 आज देखो रुपया क्या औंधे मुंह गिर पड़ा, डॉलर आज देखो 87 पार कर गया, 87 रुपीज से पार है आज, समझ में आई? तो यह है वास्तविकता, ये छुपा रहे हैं। किस तरह से पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ, भारत का अपमान हुआ कि हमें इनविटेशन अमेरिका ने नहीं दिया, समझे? ये लाल आंख दिखाने की बात करते थे। चाइना ने हमारी जमीन घेर ली। आपका क्या मतलब, महाकुंभ नहीं होना चाहिए ये कह रहे हैं? हम कब कह रहे हैं? महाकुंभ की आड़ में योगी जी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ रुपया गिर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? आज देश में बेरोजगारी किसके कारण है? आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? किस तरह से इनके नेता और सांसद बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। कहाँ मर गए धर्मगुरु? केदारनाथ धाम से सोना किसने चोरी करा? अब तो मुगल नहीं है ना, तो कौन सा नया मुगल पैदा हो गया? धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी नहीं बताएगा, पर्ची बनाता है बैठ के, पर्ची बनाता है बैठ के, जनता को बेवकूफ़ बनाता है। अब केदारनाथ धाम से सोना किसने चोरी किया? अब इसका बाबा भी मर गया, इसकी सिद्धि भी मर गई है। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? सर आप तो ईमानदार हैं, आप तो मोनालिसा के समर्थन में हैं। देखिए, सबसे पहले देश, सबसे पहले नौजवानों की बेरोजगारी, सबसे पहले आम नागरिक किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इनकी चर्चा करनी चाहिए। आज देश में महिला सुरक्षित नहीं, हर राज्य से 50 से 60,000 महिला गायब है। आज हमारी न्यायपालिका में न्याय नहीं दे रही। हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, अपने देश की परिस्थिति पे ध्यान दें। या किसी भी एक किसी को भी आप लोग प्रस्तुत कर देते हो, कभी IT बाबा है, कभी मोनालिसा, इनको देखकर क्या हमारी सभी समस्याओं का समाधान है क्या? ये नाकाम लोग जो देश नहीं चला पा रहे, आज किस तरह से हमारे चुनाव में हमारा जो वोट का अधिकार है वो छीनना चाह रहे हैं। आज देश की बात कोई सुनने को तैयार नहीं। कहते हैं आज़ादी 2014 में मिली, जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, जो आज देश नहीं चला पा रहे, ऐसे गुमराह करोगे? आखिर में ये बता दीजिए, मोदी मीडिया महाकुंभ को बदनाम करे, कभी मोनालिसा कभी बाबा, इसका क्या इलाज? महाकुंभ को बदनाम किया बीजेपी ने, महाकुंभ को बदनाम किया आदित्यनाथ योगी जी ने। क्या व्यवस्था है? कोई तो व्यवस्था दिखाओ ना। क्या व्यवस्था क्यों नहीं दिखाते? मोनालिसा क्यों दिखा रहे हैं आज बाबा IT को क्यों दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे? आप व्यवस्था दिखाइए। योगी जी ने गरीबों के लिए क्या व्यवस्था करी? क्या लेटने की, सोने की व्यवस्था है? क्या पानी की व्यवस्था है? मैंने तो देखा योगी जी कैबिनेट के साथ वहाँ कुंभ में डुबकी लगा रहे, पीछे खड़ा हुआ सैनिक है, उसका घुटना नहीं डूब रहा, और आगे योगी जी गड्ढे में पूरे घुस गए। ऐसे मूर्ख बनाओगे? एक गड्ढा खोद के पानी डाल के बिसलेरी का, उसमें डुबकी लगा रहा आदमी, कह रहा है महाकुंभ में नहा रहे हैं। इतना बड़ा ढोंग साफ दिख रहा है न्यूज़ में। पीछे खड़ा है सुरक्षाकर्मी, उसका घुटना नहीं डूब रहा, और आगे बाबा डुबकी लगा रहा है। अरे भाई गड्ढा खोद के नहा रहा है और हमें बता रहा है कुंभ स्नान कर रहे हैं। केजरीवाल जी आएंगे कि नहीं आएंगे? राहुल गांधी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? इन बातों से देश चलेगा? अपनी असफलताओं को छुपा रहे हैं। गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाते, उद्योगपतियों को जमीन बेची। क्या किया अयोध्या की जनता के साथ? बताता है कभी कोई मीडिया?